हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 27 जून। 27 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये जो है 1919 में। ठीक, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी और इस समय इसके चीफ जो हैं वो अपूर्णा चंद्रा हैं। ठीक, जो वर्तमान में इसके चीफ हैं वो अपूर्णा चंद्रा हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में ओडिशा ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है। जून 2021 में ओडिशा ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है। ये जो है UNWFP के साथ। ठीक, UNWFP के साथ हाथ मिलाया है। अब UNWFP का फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक, ये इसका जो है UNWFP का फुल फॉर्म है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड ओडिशा में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत की पहली शतरंज अकादमी ओडिशा राज्य में बनाई जाएगी। अगला पॉइंट है, ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है, ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा की सरकार आशीर्वाद योजना लॉन्च करेगी। और अगला पॉइंट है, मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य ओडिशा बन गया है। ये थे हमारे ओडिशा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जो है ओडिशा की लोकेशन देख लेते हैं। यह है ओडिशा। ओडिशा जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब ओडिशा की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। ओडिशा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। ओडिशा में 30 जिले हैं। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। ओडिशा के जो चीफ जस्टिस हैं S मुरलीधर हैं और ओडिशा की हाई कोर्ट कटक में स्थित है। ठीक, ओडिशा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और ओडिशा में चिल्का झील है जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओडिशा में एक सिटी है राउरकेला। राउरकेला को स्टील सिटी ऑफ ओडिशा कहते हैं। और ओडिशा में जो है 2 बांध है। हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थित है और मंदिरा बांध शंख नदी पर स्थित है। और नेशनल पार्क देखते हैं तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी वायु कमान के 2 दिवसीय स्टेशन कमांडरों का सम्मेलन 24-25 जून 2021 को किस शहर में आयोजित किया गया था। पश्चिमी वायु कमान के 2 दिवसीय स्टेशन कमांडरों का सम्मेलन 24-25 जून 2021 को किस शहर में आयोजित किया गया था। ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक, पश्चिमी वायु कमान के 2 दिवसीय स्टेशन कमांडरों का सम्मेलन 24-25 जून 2021 को नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया था। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 25 जून 2021 को निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा पर रवाना हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 25 जून 2021 को निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा पर रवाना हुए हैं। ये जो है इटली और ग्रीस, ठीक, इटली और ग्रीस दोनों देशों के लिए रवाना हुए हैं। ये इसमें जो है बोथ, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब इटली और ग्रीस की बात हुई है तो सबसे पहले हम इटली की लोकेशन देखते हैं। ये है इटली, ठीक। इटली की कैपिटल जो है रोम है। ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक। ये है रोम। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्राघी हैं और प्रेसिडेंट जो हैं वो सर्जियो मैत्तरला हैं, ठीक, सर्जियो मैत्तरला हैं। अब इटली के बाद जो है हम ग्रीस की राजधानी मतलब ग्रीस के बारे में जान लेते हैं। इसकी लोकेशन ये है ग्रीस, ठीक। ये ग्रीस जो है इसकी राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, ठीक। और ग्रीस के जो पड़ोसी देश हैं अल्बानिया है, मैकेडोनिया है, ठीक, और इधर जो है बुल्गारिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में कितने पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2021 में कितने पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जो है कितने पौधे लगेंगे तो 33 लाख, ठीक, 33 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार, मिजोरम सरकार और निम्नलिखित में से किसने $32 मिलियन की मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार, मिजोरम सरकार और निम्नलिखित में से किसने $32 मिलियन की मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो है विश्व बैंक, ठीक, वर्ल्ड बैंक। भारत सरकार, मिजोरम सरकार और वर्ल्ड बैंक जो है $32 मिलियन की मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, ठीक। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्ल्ड बैंक की जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो डेविड मालपास हैं, ठीक। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। अब मिजोरम की बात हुई है, इसे जो है मैप में देख लेते हैं। ये है मिजोरम, ठीक। ये जो है भारत के त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ सीमा बनाता है, ठीक। अब मिजोरम की जो है बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। मिजोरम, इसकी कैपिटल आइजोल है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है और मिजोरम के जो सीएम हैं वो जोनरामथंगा हैं, ठीक, जोनरामथंगा। और गवर्नर जो हैं वो PS श्रीधर पिल्लई हैं, PS श्रीधर पिल्लई। और 11 ज़िले हैं मिजोरम में, 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीट है। और मिजोरम के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुधांशु धुलिया हैं। और गुवाहाटी में जो है मिजोरम की हाई कोर्ट स्थित है। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक। और ये जो है कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, ये 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, इधर से बांग्लादेश और इधर से म्यांमार, ठीक। म्यांमार और बांग्लादेश 2 देशों के साथ सीमा बनाता है।
मिजोरम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा किस शहर में एक अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है? पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा किस शहर में एक अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है? ये जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ठीक, कर्नाटका के बेंगलुरु में पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है। ठीक, अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक को मैप में देख लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है। ये है कर्नाटक, ये गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ सीमा बनाता है। अब कर्नाटक की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। कर्नाटक, इसकी कैपिटल जो है बेंगलोर है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है और कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक के सीएम जो हैं BS येदियुरप्पा हैं, गवर्नर वजुभाई वाला हैं। 31 जिले हैं कर्नाटक में, 28 लोकसभा सीट, 12 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 224, विधान परिषद सीट 75 हैं। कर्नाटक के चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका हैं, अभय श्रीनिवास ओका हैं और बेंगलुरु में जो है कर्नाटक की हाई कोर्ट स्थित है। कर्नाटक में कौन कौन से बांध हैं? कृष्णा राजा सागर बांध, ये कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। अलमट्टी बांध, ये कृष्णा नदी पर है। हेमावती बांध, ये हेमावती नदी पर है और कम्बिनी बांध स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेर घाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कम्बिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 6 नेशनल पार्क स्थित हैं कर्नाटक में। ठीक, सॉरी 6 नहीं 7 हैं। ठीक, 7 नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने iTaught ई-द्वार पोर्टल लॉन्च किया है? किसने iTaught ई पोर्टल लॉन्च किया है? ये जो है रविशंकर प्रसाद ने। ठीक, रविशंकर प्रसाद ने iTaught ई-द्वार पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, और ये जो हैं कानून मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद जो हैं ये कानून मंत्री हैं और इन्होंने iTaught ई-द्वार पोर्टल लॉन्च किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जून को मनाया जाता है। ठीक, 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? ये जो है उत्तर प्रदेश। ठीक, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं ये उत्तर प्रदेश के जो है 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जून को मनाया जाता है और इसकी जो विषय है 2021 का वो शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइफ। शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइफ जो है 2021 का विषय है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का। ठीक, और 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर कब मनाया जाता है? ये जो है 26 जून को। ठीक, 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 1997 को 52/149 प्रस्ताव को पारित किया और हर साल 26 जून को अत्याचार को खत्म करने और इसलिए अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा के खिलाफ कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज के लिए यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कब तक शामिल किया जाएगा? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कब तक शामिल किया जाएगा? ये जो है 2022 तक। ठीक, 2022 तक INS विक्रांत भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया जाएगा। यह पहला स्वदेशी विमान वाहक है। ठीक, और INS विक्रांत को स्वदेशी विमान वाहक एक भी कहा जाता है। और इस विमान वाहक पोत का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि केरल में कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया जा रहा है। यह भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और IAC का आदर्श वाक्य है जय मां समशुद्धि स्पर्धा। ठीक, इसका जो आदर्श वाक्य है जय मां समशुद्धि स्पर्धा, समयुद्धि शुद्धि पढ़ रहे हैं, समयुद्धि स्पर्धा। ठीक, यह ऋग्वेद के 1.8.3 से लिया गया है। मतलब कि पहले अध्याय के 8वें श्लोक का तीसरा जो है पद है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना जो है शुरू की है? ये दिल्ली राज्य सरकार ने। ठीक, और दिल्ली समाज कल्याण विभाग की अनुसूचना के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कोविड महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और उन परिवारों को भी 2,500 रुपये मतलब 2,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है? हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है? ये SBI ने शुरू किया है। ठीक, इस नए उत्पाद के तहत देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला बैंक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति में लगे अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक, लॉजिस्टिक और फर्म जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र 10 वर्षों में चुकाने योग्य 100 करोड़ रुपए तक भौगोलिक स्थिति के अनुसार के ऋण का लाभ उठा सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? ये जो है विंडोज़ 11। ठीक, विंडोज़ 11 जो है माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। और विंडोज़ 11 की अनूठी विशेषताओं में से एक यह है कि यह अमेज़ॉन के ऐप स्टोर के माध्यम से एंड्रॉयड ऐप्स का समर्थन करेगा। यह टच मोड में भी बेहतर काम करेगा और विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 के अंत में विंडोज़ 10 उपयोगकर्ताओं के लिए
एक मुफ्त अपग्रेड के रूप में उपलब्ध होगा और विंडोज़ 11 OS ऑपरेटिंग सिस्टम उन पीसी मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर पर काम करेगा जिनमें 2 या 2 से अधिक कोर वाले प्रोसेसर और 1 गीगाहर्ट्ज़ या उससे अधिक की गति है और इंटेल की 6ठी और 7वीं पीढ़ी के प्रोसेसर वाले पीसी विंडोज़ 11 का उपयोग करने के योग्य नहीं होंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT दिल्ली ने किस शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च किया है। हाल ही में IIT दिल्ली के किस शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च किया है। ये डॉक्टर हरपाल सिंह ने। ठीक, डॉक्टर हरपाल सिंह ने IIT दिल्ली के डॉक्टर हरपाल सिंह ने शोधकर्ताओं के कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च किया है और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को डॉक्टर हरपाल के नेतृत्व में IIT दिल्ली का शोधकर्ताओं ने विकसित किया है और इसे संसिट रैपिड कोविड-19 एजी टेस्टिंग किट नाम दिया गया है और इस किट द्वारा वायरस की पहचान मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के आधार पर की जाती है जो कोरोना वायरस एंटीजन के विशिष्ट हैं और यह किट महज 50 रुपये में कोरोना टेस्ट के लिए उपलब्ध होगी जिसके जरिए आप 5 मिनट में कोरोना की जांच कर रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान से DRDO ने पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हाल ही में किस स्थान से DRDO ने पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये ओडिशा के चांदीपुर से। ठीक, ओडिशा के चांदीपुर से जो है DRDO ने पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसकी हथियार प्रणाली अत्याधुनिक गाइडेंस किट शामिल है। इसमें एडवांस नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली है और इस मिसाइल को नेविगेशन प्रणाली भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द्वारा सहायता प्रदान की गई है। इस हथियार प्रणाली के प्रारंभिक संस्करण को मार्क 1 कहा जाता था जिसकी सीमा 40 किलोमीटर थी। पिनाका मार्क 2 नामक उन्नत मिसाइल में इस सीमा को 70 से 80 किलोमीटर तक बढ़ाया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने देश भर में 5G को लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। हाल ही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने देश भर में 5G को लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ये गूगल क्लाउड के साथ। ठीक, गूगल क्लाउड के साथ जो है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने देश भर में 5G को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है और यह रिलायंस को अपने नए वाणिज्यिक व्यवसाय को तेज़ी से विकसित करने में मदद करेगा ताकि गूगल क्लाउड का अधिक से अधिक विश्वसनीयता और प्रदर्शन के साथ लाभ उठाया जा सके। साथ ही ग्राहकों की मांग का जवाब देने के लिए आवश्यकता अनुसार स्केल किया जा सके। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। ये भूटान के साथ। ठीक, ये भारत का तिरंगा है और ये भूटान का। ठीक, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक दोस्तों, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक, अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है, मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बना है? ये ओडिशा है। और दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है? ये गुजरात ने लॉन्च किया है। तीसरा प्रश्न है, इराक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एल प्रशांत पिशे को नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न है, WWF इंडिया ने किसको फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये उपासना जी को नियुक्त किया है। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? उपासना कामेनिन है। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा डिजिटल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? ये कर्नाटक राज्य ने। ठीक। छठा प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक, रामगढ़ राजस्थान। ठीक, रा से रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य और रा से राजस्थान में स्थित है। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, किस बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यम लॉन्च किया है? और दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार अपराजिता पोर्टल लॉन्च करेगी? तीसरा प्रश्न है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का करना है? चौथा प्रश्न है, आर चंद्रमौली को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पांचवा प्रश्न है, निकोल पाशिन्यान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? छठा प्रश्न है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।